नमस्कार, मैं शिवानंद कुमार आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शिव कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्त, जैसे कि हमने बॉक्स कल्वर्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो देख लिए कि बॉक्स कल्वर्ट क्या होता है, इसका बीबीएस कैसे बना जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल में समझ लिया। आज बॉक्स कल्वर्ट के लास्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारा है बॉक्स कल्वर्ट का पैरापेट का बीबीएस, जो कि इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके साथ यह वीडियो जो तो बॉक्स कल्वर्ट से पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी यदि कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वह आपको वीडियो से डाउट क्लियर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स कल्वर्ट का जो पैरापेट का बीबीएस है वो किस प्रकार से बना जाता है। बीबीएस का फुल फॉर्म आपको पता ही है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है। तो चलिए चलते हैं अपने ड्राइंग पे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि किस प्रकार से उसका शेप बना हुआ है और स्टील रेनफोर्समेंट किस प्रकार से है। फिर हम देखते हैं कि बीबीएस किस प्रकार से उसका बनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो एक बार फिर हम आ चुके हैं अपने बॉक्स कल्वर्ट के ड्राइंग पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं कि ये हमारा पैरापेट कुछ इस प्रकार से लगा हुआ दिखाई दे रहा था, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये हमारा राफ्ट है, बॉटम स्लैब भी बोल सकते हैं, और ये इसकी क्लियर हाइट है हमारी स्ट्रक्चर की, यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। ये हमारा ये टॉप स्लैब है, यहाँ से ये 350 का बना हुआ दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आपको यहाँ से लेके ये जो वर्टिकल वाले दिख रहे हैं आपको, यही है हमारा पैरापेट वाल। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा पैरापेट वाल दोनों तरफ बना हुआ दिखाई दे रहा होता है। और इसमें जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, इसमें कोशन है, जो कि सेंटर में जो हमारा है 996 mm का कोशन है, और साइड में कितना है 846 mm का दोनों तरफ जो है कोशन फिल किया जाएगा। इसके बाद हमारा ये एफआरएल है, फिनिश रोड लेवल होता है एफआरएल का फुल फॉर्म। तो यहाँ से इसके दोनों तरफ जो है तो 2.5% माइनस टेम्पर जो है तो दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से जो तो हमारा पैरापेट दोनों तरफ दिखाई दे रहा होता है, जो कि यहाँ पास आप प्लान में दे सकते हैं। सॉरी, ये हमारा प्लान है, ये हमारी पैरापेट वाल है, जो कि कुछ यहाँ से आपको बनी हुई दिखाई दे रही है। ये हमारा स्ट्रक्चर के आउटर से आउटर की ओर जिस दिशा में हमारा व्हीकल चलेगा उसी दिशा में हमारा पैरापेट बनाया जाएगा, उसी डायरेक्शन में। तो ये दोनों तरफ जो तो अप साइड और डाउन साइड दोनों तरफ बनाया गया है। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा हम इसके मेन ड्राइंग पे, सेपरेट ड्राइंग पे, और देख लेते हैं क्या इसका डायमेंशन किस प्रकार से दिया गया है। इसका लेंथ में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए लेंथ कितना है 400, और ये 5 मीटर क्लियर है, और ये अपना कितना है 400। तो 5.8 मीटर की लेंथ में जो है तो बनाया जाएगा, क्या बनाया जाएगा, पैरापेट वाल। चलिए चलते हैं इसके सेपरेट ड्राइंग पे। तो हम आ चुके हैं इसके सेपरेट ड्राइंग पे। जैसे हमने बताया कि पैरापेट जो हमारा बना जा रहा है उसमें कोशन है, तो हम कोशन वाला लेके चलेंगे। बिना कोशन वाला पैरापेट बना हुआ है, तो हम कोशन वाला लेके चल रहे होते हैं। तो इसके हिसाब से यहाँ पास आप देख सकते हैं 300 का हमारा इसका विड्थ है। लेंथ जैसे हमने बताया कितना था, 5.8 मीटर का इसका लेंथ था। कितना था, 5.8 मीटर का इसका लेंथ था। और हाइट की बात करें तो आपको यहाँ से लेकर और बीसी टॉप तक ये कितना हाइट है 1100। और बीसी जो हमारा है बियरिंग पोर्ट जिसको बोलते हैं, बियरिंग पोर्ट हमारा कितना है 50 mm का है। तो 50 mm ए, और 1150 जो है तो हमारा स्लैब के टॉप से है। और इसमें कितना कोशन था, 846 mm का कोशन था। यहाँ पास आपने देखा कितना था 846 mm, थोड़ी बड़ा लिख देते हैं, 846 mm का जो हमारा था क्या था कोशन था। और टॉप स्लैब कितने का था 350 का हमारा टॉप स्लैब था। तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक हमें जो है तो पैरापेट का स्टील लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ से कवर माइनस करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका डायमेंशन है। अब चलते हैं हम अपने एक्सेल शीट पे और देख लेते हैं कि किस प्रकार से इसका बीबीएस बनाया गया है। चलिए चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो हम आ चुके हैं अपने एक्सेल शीट पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं पैरापेट का जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो जो तो बीबीएस बनाया गया है। P1, P2 और P3 तीन भाग में जो है तो इसको डिवाइड किया गया है। 3 प्रकार के इसमें स्टील लग रहे होते हैं। तो पहला स्टील के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ये 2200 जो 46 है वो किस प्रकार से आया। दोस्त जैसे हमने बताया कि कितना है, यहाँ पास आप देख भी सकते हैं ये बना हुआ दिखाई दे रहा है, कितना है
1150 ये पोर्शन है, 1150 और 50 का अपना BC, फिर इसके बाद 846 है हम फीलिंग, जो कि क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको, और 350 का टॉप स्लैब। तो इन सभी को हम पहले सब कर लेते हैं प्लस। तो यहाँ पास देख सकते हैं 1100 प्लस 50 प्लस 846 और प्लस 350 का हमारा क्या हो गया, स्लैब हो गया। तो कुछ हमारा 2346 एम निकल के आ रहा है, जिसमें से हम दोनों और कवर माइनस कर देंगे, जो कि टॉप से हमारा कवर कितना है 45 एम और बॉटम से कितना है 45 एम। तो कितना हो गया 2256 एम निकल के आ रहा है। यहाँ पास कितना 2256 एम हमारा जो तो निकल के आएगा। यहाँ पर 2246 लिखा है, सॉरी 2256 एम जो तो हमारा निकल के आएगा इसकी हाइट। अब आप कहेंगे कि हमें ड्राइंग तो आपने नहीं दिखाया कि जो हमारा स्लैब में स्टील जा रहा है वह कहाँ जा रहा है, तो थोड़ा सा हम वो भी ड्राइंग दे लेते हैं कि वह कैसे जा रहा है, ये टोटल हाइट किस प्रकार से जा। हालांकि आप इस ड्राइंग में भी देख सकते हैं हमारा टॉप स्लैब है और एक फीलिंग है, ये है। तो इस प्रकार से टोटल हमारा कितना निकल के आ रहा है 2256 एम इसकी टोटल हाइट निकल के आ रही है। 200 का यल है, क्योंकि यहाँ पास 210 होगा, लेकिन हम 10 एम और माइनस करके चल रहे हैं, क्योंकि 300 का हमारा क्या है पैरापेट की विड्थ है। तो 300 है, उसमें से 45 हम माइनस करेंगे तो 210 एम निकल के आएगा। 10 एम और हम माइनस कर रहे हैं तो कितना निकल के आ रहा है 200 एम निकल के आ रहा है। और नीचे का यहाँ पास आप देखते हैं 528 एम जो तो इसका यल निकल के आ रहा है। 528 एम यल कैसे निकल के आया है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा यल नीचे का बना हुआ दिखाई दे रहा था उसको आप यहाँ पास इसी ड्राइंग में देख सकते हैं कि क्या लिखा है, डेवलपमेंट लेंस सेल बी प्रोवाइड एस के इंटू डी मेंशन बिलो टेबल। ये जो हमारा टेबल नीचे दिया गया है इसमें हमारा मेंशन किया गया है, जहाँ जो डी है वो डाया ऑफ स्टील है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास नीचे की जो टेबल बनी हुई है इसी में हमारा जो है डेवलपमेंट लेंस दिया गया है। यहाँ पास आप देख सकते हैं के की वैल्यू यहाँ लिखी गई है, जो भी ग्रेड हमारा कंक्रीट रहेगा उस ग्रेड का जो तो यहाँ के की वैल्यू उठाएंगे, और डाया ऑफ स्टील जितने डाया का हमें जो तो स्टील यूज करना होगा तो उसको हम लेके चलेंगे। तो जैसे हमने बताया कि जो हमारा स्लैब के लिए है, स्लैब में हमारा यल बन रहा है, डेवलपमेंट लेंथ आ रही है, तो M30 ग्रेड का जो हमारा स्लैब में कंक्रीट लग रहा है उसके लिए, और स्टील बार जो हम यूज कर रहे हैं वह FE 550 डी लेके चल रहे हैं, FE 550 डी लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए M30 ग्रेड के लिए और FE 550 के लिए जो हमारा क्या की वैल्यू होगी वो कितनी होगी 44 होगी। तो डाया ऑफ स्टील यहाँ पास आप देख सकते हैं कि जो हमारा डाया है ये मेन बार है, 12 का डाया है 160 सेंटर टू सेंटर स्प्रिंग, मतलब डाया कितने का है 12 mm का है, और वैल्यू कितना लेना है 44। तो यहाँ पास हम थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं 12 इंटू 44, तो कुछ 528 एम जो तो निकल के आ रहा है, जो कि आपको यहाँ पास लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो हमारा ये डेवलपमेंट बनी हुई है स्लैब के लिए पैरापेट स्टील का, तो 528 एम इसी प्रकार से जो तो निकल के आ रहा होता है। तो 12 का डाया है, 160 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। जैसे हमने बताया कि जो हमारा ये 48 एम बैंड डिडक्शन माइनस हो रहा है, यहाँ पास आप ऊपर देख सकते हैं ये क्या लिखा है बैंड डिडक्शन वाला कॉलम है। तो बैंड डिडक्शन कितना है 48 mm। तो 48 mm जो बैंड डिडक्शन आया वो कैसे आया, तो दोस्त इसके लिए हम इक्वल टू करेंगे, और जो भी हमारा डाया रहेगा इनटू जितने हमारे एंगल बन रहे हैं, एंगल कितने बन रहे हैं 1 और 2, कितने डिग्री बन रहे हैं 90 डिग्री पे। तो आपको पता है कि जो हमारा 90 डिग्री पे होता है एंगल, सॉरी दोस्त हमने दूसरा जो तो टच कर दिया था, ये हमारा कितना है 48 mm। तो 48 mm कैसे है इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इक्वल टू लगाएंगे, इनटू क्या करेंगे, जो हमारा डाया ऑफ स्टील रहेगा डाया ऑफ स्टील इनटू कितने एंगल बन रहे हैं। तो यहाँ पास आप देखते हैं एक एंगल ए और एक एंगल ए, तो कितने 2 एंगल बन रहे हैं। अब कितने डिग्री में एंगल बन रहे हैं, तो 90 डिग्री में बन रहा है। तो आपको पता ही है दोस्त, जो हमारा 90 डिग्री में एंगल होता है उसमें जो बैंड डिडक्शन होता है तो 2D होता है। तो 2D इसके लिए और 2D इसके लिए, तो हम क्या करेंगे 4D। तो डाया ऑफ स्टील कितना था 12 mm, यहाँ पास देखिए 12 mm था, और इंटू कर दिए
4, 2D 2D 4D। इस प्रकार से जो है तो 12 चौकों 48 है हमारा तो बेंड डायरेक्शन माइनस करके आ रहा होता है। तो बेंड डायरेक्शन माइनस करने के बाद कितना लेंथ निकल के आ रहा है, 2 मीटर 936 mm। तो इसमें कोई भी लैपिंग नहीं है। लैपिंग क्यों नहीं है आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लैपिंग हम इसमें क्यों नहीं दिए हैं, क्योंकि कई सारे वीडियो हमने यह चीज़ जो है तो एक्सप्लेन कर दी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2 साइड यूज हो रहा है, क्योंकि 2 साइड पैरापेट हमारे लग रहे थे, तो 2 साइड लग रहे थे। एक साइड कितना निकल के आया, 36 नंबर। 36 नंबर कैसे निकल के आए वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसके लिए हम करते हैं इक्वल टू और लगाते हैं कोष्टक। तो जो भी हमारा लेंथ था, तो कितने लेंथ पे हम लगा रहे हैं, जैसे हमने बताया कि 5 मीटर 800 की लेंथ पे हम लगा रहे हैं। और इसको हम माइनस करेंगे क्या, कवर। कवर कितना था 45 इंटू 2, दो तरफ से हमारा कितना था, दोनों तरफ से हमारा 45 mm कवर माइनस हो गया था। तो दोनों तरफ से हम कवर माइनस कर दिए हैं। अब डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे, स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना है, 160 mm का स्पेसिंग है। और प्लस क्या करेंगे, प्लस का 1। तो प्लस का 1 हमेशा करके चल रहे होते हैं, तभी हमारा जो है तो स्टील परफेक्ट बैठता है। तो कुछ इस प्रकार से हम फार्मूला यूज करते हैं। जितनी भी हमारी लेंथ होगी उसमें जो भी कवर होगा तो कवर माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, जो भी हमारी स्पेसिंग होगी, और इन सभी में जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसको हम प्लस का करेंगे 1। तो कुछ इस प्रकार से हमारा कितना निकल के आ रहा है, 36.68 निकल के आ रहा है। इसलिए हम इसको जो तो 37 कर देते हैं। तो 37 इंटू 2 करेंगे तो 74 नंबर आप स्टील निकल के हमारे आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ 74 नंबर आप स्टील निकल के आ रहे होते हैं। अब बात करते हैं डाया का, यूनिट वेट का। तो जो हमारा 12 mm का डाया होता है उसका यूनिट वेट आपको पता ही है, जैसे होता है कि 0.889 kg पर मीटर। तो इस हिसाब से तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पास 193.12 kg जो है तो वेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिस एंड दिस, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 193.12 kg वेट निकल के आ गया। और इसको टन में बात करें तो 0.19 टन वेट निकल के आ रहा होता है। यह स्टील कौन सा है, पैरापेट आउटर बार बोथ फेस। पैरापेट का जो आउटर बार है, आउटर मेन बार है, वर्टिकल बार है, या जो भी आप चाहें, आपको समझने के ऊपर डिपेंड करता है ना। जो भी बार है तो वर्टिकल बार जो तो दोनों साइड में लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे बार की। तो दूसरे बार में भी हाइट जो है तो सेम ही हो जाएगी, जैसे हमने बताया कि 1256 होगा दोस्त। तो यल 200 है, नीचे 528 है, जैसे हमने बताया कि K इंटू टी हम फार्मूला लेके यूज कर रहे हो तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी यूज कर रहे हैं। आप सभी को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हमें 3 ही पॉइंट डिस्कस करना है। 3 ही पॉइंट में भी देखिए कि यहाँ 15 मिनट होने वाले हैं। दोस्त टाइम मायने नहीं रखता है, आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी ये स्टील है तो 12 का डाया है, 160 का ये भी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसमें 48 माइनस हो रहे हैं, जैसे कि सेम ऊपर से हुआ 90 डिग्री है, 90 डिग्री ए। भले उल्टा एंगल है, उल्टे तरफ मुड़ा हुआ है, लेकिन एंगल तो सेम ही है ना, एंगल तो 90 डिग्री पे ही है। तो हमें जो तो 48 माइनस यहाँ पास करके चल रहे होते हैं। अब देख रहे हैं कि ये दोनों जो तो इसका लेंथ भी सेम ही आ रहा है, 2936 mm जो तो इसका भी लेंथ आ रहा है, तो इसका भी वेट जो है तो ये सेम ही आएगा। सॉरी दोस्त, यहाँ पास कुछ तो मिस्टेक हुआ है दोस्त। यहाँ भी जो है तो यहाँ जो है ये भी 37 नंबर आप बार हो जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारा आ रहा है इसको हम देख लेते हैं। सॉरी, ये हमारा कितना है, 37 नंबर आप बार आएंगे। तो दोनों साइड कितने हो, 74 नंबर हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए 193.12 kg वेट निकल के इसका भी आ रहा है। ये जो हमारा स्टील है पैरापेट का इनर बार है, जैसे हमने बताया कि ये आउटर बार है, ये इनर बार है ना, दोनों अपोजिट साइड में लगेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम इसका स्केच बना के दिखा देते हैं। यहाँ पास भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है दोस्त। क्वेश्चन वाले में देख लेते हैं। ये हमारा स्टील कुछ यहाँ से ऐसे गया, फिर ये नीचे आया। सॉरी, ड्राइंग बनाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन और यहाँ से आके ये ख़त्म हो गया। दूसरा स्टील जो हमारा है इसका कलर चेंज कर लेते हैं। दूसरा स्टील जो है
सेम इसी जगह से लगेगा, यहाँ से आएगा ये। इसके बाद ये नीचे आपको लगा हुआ दिखाई दे रहा होता है, ये नीचे है, और ये जो है तो 528 mm की यहाँ से लेंथ बना रहा होता है। ये 528 mm आउटर का यहीं तक आएगा, और इनर का जो है तो यहाँ से यहाँ से लेके यहीं तक जो है तो ये भी खत्म हो जाएगा। इनर का ये वाला पोर्शन है और आउटर का ये है। तो कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारे मेन वर्टिकल बार लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं जो डॉट डॉट बना हुआ है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं इरेज, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको कर लिए इरेज, और हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा और जूम। तो ये जो आपको डॉट डॉट पोर्शन दिख रहा है, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये जो भी आपको डॉट डॉट पोर्शन दिख रहे हैं, ये हमारे हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 5.8 मीटर की जो तो लेंथ में लग रहे होते हैं, दोनों तरफ से कवर माइनस करने के बाद। तो 10 का डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। इसको भी थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं बिना समय गवाए हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने बताया यह कितना है, 8 मीटर का था, 5.8 मीटर का था। उसमें से 45 हम माइनस के, तब 5 मीटर 710 mm का जो तुम्हारा इसका कटिंग लेंथ निकल के आ रहा है। 10 का डाया है, 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, इसमें कोई बेंड नहीं है, इसलिए जो है तो इसका कोई भी बेंड माइनस नहीं किया गया है, जीरो वैल्यू लेके चल रहे होते हैं। तो इस हिसाब से 5710 mm जो तुम्हारा कटिंग लेंथ निकल के आ रहा होता है। कोई भी इसमें लैपिंग भी नहीं है ना, कोई लैपिंग भी नहीं है। तो 5.71 मीटर निकल के आएगा। अब यह भी दोनों साइड लगेगा, यहाँ पास जो है तो 4 साइड होंगे, है ना, 4 साइड। यहाँ आप ड्राइंग में देख सकते हैं, ये हमारी जो ड्राइंग है, इस साइड भी लगे हुए हैं, इस साइड भी। तो ये तो एक साइड का हो गया। अब एक दूसरे साइड बेस से लगे हुए दिखाई दे रहे होते हैं ना, तो कितना हो गया, 4 साइड, 1 2 3 और 4। तो 4 साइड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था। तो एक साइड कितना निकल गया है, 20 नंबर आप बाहर निकल के आ रहे हैं। कैसे निकला, जो भी हमारी हाइट है उसको डिवाइड कर दिए, कवर माइनस करने के बाद जो भी हमारी हाइट है उसको डिवाइड किससे कर दिए, बताइए दोस्त। डिवाइड हम कर दिए हैं स्पेसिंग से, और प्लस का किए हैं 1। तो इसको भी थोड़ा सा जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास हो गया, इसकी हाइट कितनी निकल के आ रही है दोस्त। तो हम टोटल को प्लस नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, केवल ऊपर का। तो ऊपर हमारा कितना था, 1150 माइनस 45 mm, तो कितना 1105 आ रहा है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, स्पेसिंग। स्पेसिंग कितना है, ये 200, और प्लस का करेंगे क्या, 1। तो कितना हो गया 6.5, मतलब कि 7 एक साइड लग रहे हैं। तो 7 × 2 कितने होंगे, 14। दोस्त यहाँ पास कितने होंगे, 14 नंबर होंगे। यहाँ पास हो गए 14 नंबर। तो एक तरफ जो है तो 14 हो गए हैं, दोनों तरफ कितना हो, सॉरी दोस्त, यहाँ एक तरफ कितने हो रहे हैं, 7 नंबर। तो 4 साइड जो रहे हैं, तो कितना हो गया, 28 नंबर आप बार निकल के आ रहे हैं। अब बात करते हैं 10 का डाया जो हमारा होता है, उसकी यूनिट वेट कितना होता है, 0.617 kg पर मीटर में चल रहा होता है। तो इस हिसाब से जो तो सभी को कैलकुलेशन करने के बाद 98.69 kg वेट निकल के आ रहा होता है। और इसी को टन में बात करें तो कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पास देख सकते हैं आप, 0.10 टन निकल के आ रहा है। पैरापेट का डिस्ट्रीब्यूशन बार है बोथ साइड। तो दोस्त कुछ इस प्रकार से जो है तो हमारा पैरापेट का टोटल, पैरापेट ही नहीं बल्कि बॉक्स कलवर्ट का, पहले हमने देखा कि जो हमारा वाल का है, राफ्ट का है, BS1 BS2 इसके हिसाब से देखा। फिर इसके बाद हमने देखा कि जो हमारा वाल का स्टील रेनफोर्समेंट, वाल का स्टील रेनफोर्समेंट देखा। फिर हमने देखा कि जो हमारा टॉप स्लैब का उसका रेनफोर्समेंट देखा। और लास्ट में हमने देख लिया कि जो हमारा पैरापेट वाल है उसका रेनफोर्समेंट किस प्रकार से दिया जाता है, उसका BBS किस प्रकार से दिया जाता है। तो दोस्त अभी भी आपको डाउट हो, मुझे तो यह उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी मान लीजिए कहीं कमी रह गई हो समझाने में या आपको समझने में, तो आप बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपको वह डाउट क्लियर किया जाएगा। तो दोस्त यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्त इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक किए बिना हुआ नहीं जाइएगा। और भी यदि आप चाहते हैं कि हम इसके आगे माइनर ब्रिज, मेजर ब्रिज, इन सभी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो थोड़ा सा हमें भी हौसला दीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम जो तो लेके आ रहे होते हैं, पूरा प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द वह वीडियो निकल के आए। तो दोस्त चलिए इसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।